स्थिति है। हेमंत जी, बिल्कुल आप मेरे को बताएं कि आज जो सारा का सारा सीन मध्य प्रदेश में देखा, और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने एक बहुत बड़ा आरोप उन पर लगाया है कि ये 50% कमीशन की सरकार है, और उन्होंने आह्वान किया कमलनाथ जी को कि कमलनाथ जी, आपको इस सरकार को विदा करना है। आपके हिसाब से आज क्या, क्योंकि हम लोग और आप लोग भोपाल में नहीं है और मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन दिल्ली से मध्य प्रदेश कैसा दिखाई देता है उसका आकलन तो हम कर ही सकते हैं। देखिए त्यागी जी, जो अभी तक का जो भारतीय जनता पार्टी को जो फीडबैक है केंद्रीय नेतृत्व को, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत रिग्रेस कैंपेनिंग भी करती है और रिग्रेस तैयारी भी करती है, और जी। मध्य प्रदेश में उनके बहुत बहुत बड़े स्टेक्स हैं। जी। इसलिए अमित शाह जी ना केवल वहां टिक गए हैं, बल्कि वहां पर लगातार सर्वे हो रहे हैं। और जो लास्ट हम्म। सर्वे आया था, जो इंटरनल सोर्सेज बीजेपी के हैं, उसके जी। रिपोर्ट के बाद ही अमित शाह जी ने वहां पे कैंप करने का फैसला किया। उसमें ये जी। था कि जैसे मैंने आपको कहा था, कर्नाटक के परिणाम से पहले, अगर आपको याद हो, जब हम रात को बात कर रहे थे पहले दिन, तो मैंने आपको जी। कहा था कि 70 से नीचे सीटें आएंगी बीजेपी की, और वो 65 जी। आई। तो जो जी। बीजेपी के पास जो अब स्थिति, वहां पर जो फीडबैक आ रहा है ग्रास रूट पे सर्वे का, जो उनका हाँ, आरएसएस हाँ। का भी काडर है, जो उनका इंडिपेंडेंट काडर भी है, जब उसमें ये हम्म। रिपोर्ट आई कि भारतीय जनता पार्टी की 80 से नीचे सीटें आ रही हैं, उसके हम्म। बाद हाईकमान के अंदर एकदम भगदड़ मची, और अमित शाह ने अपने हाथ में कमान संभाल ली पूरे चुनाव की। जहां हम्म। तक शिवराज सिंह चौहान की बात है, शिवराज सिंह चौहान के बारे में अमित शाह ने, मैंने आपको भेजा भी था दिन में, बहुत क्लियरली कह दिया है कि मुख्यमंत्री हैं, और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा तब तय किया जाएगा। एक तरीके से शिवराज सिंह चौहान की, मतलब मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को उन्होंने नकार दिया है प्रत्येक शब्द में, क्योंकि वो ही नेवर मिन्सेस द वर्ड्स, ही सेज जी। व्हाटएवर ही हैज टू से, क्योंकि ही इज इन द ड्राइविंग सीट। तो दूसरा पक्ष जो आपने आज इसमें देखा कि शिवराज चौहान भी नहीं और कमलनाथ भी नहीं, उससे त्यागी जी मेरी थोड़ी सी मत भिन्नता है। मध्य प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, दुर्भाग्य से वो कांग्रेस पार्टी खड़गे साहब और राहुल गांधी वाली या प्रियंका गांधी वाली या दिल्ली वाली कांग्रेस नहीं है, वो कमलनाथ कांग्रेस है। और वो कमलनाथ कांग्रेस क्या है? मध्य प्रदेश के अंदर अगर जब से कमलनाथ सीएम से हटे हैं, केवल 14 महीने ही शासन किया था उन्होंने बहुमत की सरकार के बाद, उसके बाद वो ऑपरेशन उस कमल का शिकार हो गई थी। तब से लेकर के अब तक, पहली बात तो कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ के नेतृत्व में वहां किसी भी बड़े मुद्दे पर कोई बड़ा पॉलिटिकल आंदोलन नहीं किया है। हमारे साथी हैं बहुत वरिष्ठ, अनिल जैन जी, जो इंदौर से ही आते हैं, उनसे आज मेरी लंबी बातचीत हुई जब आपने ये टास्क दिया। तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर जो कमलनाथ जो चुनाव लड़ रहे हैं पिछले 3 साल से, जो उनका कैंपेन चल रहा है, पहली बात तो वो घरों से निकले, और जब निकले तो केवल धार्मिक आयोजनों में, भंडारे, कथाएं, और एक वो बाबा जो है कंट्रोवर्शियल, जो पूरे देश में हिंदू राष्ट्र स्थापित करते जा रहे हैं, उसकी आपने विवादास्पद तस्वीरें देखी होंगी कि जी। कमलनाथ का बेटा नकुलनाथ उनको चार्टर्ड जहाज से रिसीव कर रहा है। तो जो जैन साहब कह रहे थे वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी तो इस नाम के लिए जानी जाती है ना, धर्म और ये सब करके, और कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में होते हुए भी, और ऑपरेशन लोटस का शिकार होने के बाद भी, अगर अगर वो अपने मुद्दों के ऊपर, अब 50% जो कमीशन की बात आई है वो किसने कही? त्यागी जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहली बार ये फ्रेज यूज किया प्रियंका गांधी ने, कमलनाथ ने नहीं किया कभी पहले, या प्रदेश के किसी नेता ने नहीं किया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आज खड़गे साहब ने वही बात कही। दूसरी, उन्होंने ओबीसी जनगणना की बात आज उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट कही। तीसरी, जी। आपने जो आज बात कही रविदास यूनिवर्सिटी वाली, तो अलग अलग सेगमेंट्स को एड्रेस करने वाली बात है। जी। लेकिन अगर आप इसको और बारीकी से देखें, अमित शाह वहां क्यों बैठे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है देखना। 18 साल 8 महीने का लगातार शासन, केवल 14 महीने एक बीच में वो है जो कमलनाथ का शासन था। 18 साल और 8 महीने के शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसने मध्य प्रदेश को क्या दिया? हमारे जो अमित शाह जी हैं, उन्होंने क्या कहा कि मध्य प्रदेश को हम बीमारू राज्य से बाहर लाके समृद्ध और संपन्न प्रदेश के रूप में ले आए। तो मैं केवल आपको एक आंकड़ा दूंगा, क्योंकि आंकड़ों से बहुत ज्यादा उससे, क्योंकि लोगों को बोर करने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में 8.5 करोड़ की आबादी है साहब, 8.5 करोड़ की आबादी, 5 करोड़ 18 लाख लोग मुफ्त राशन पे हैं, 5 करोड़ 18 लाख, और 1.5 करोड़ लोग सरकार की जो अलग अलग योजनाओं के अंदर, जिनको वो कहते हो आप, क्या बोलते हो उसको, लाभार्थी वर्ग, अलग अलग योजनाओं के तहत लाभार्थी है। तो मध्य प्रदेश, जो खुशहाल मध्य प्रदेश जिसकी बात वो कर रहे हैं, समृद्ध मध्य प्रदेश, उसमें केवल 1.5 करोड़ लोग हैं 8.5 करोड़ में से जो कमा के खा रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी का गवर्नेंस मॉडल।
और त्यागी जी 20 साल का जो शासन होता है ना, 18 साल 8 महीने का, इट इज एज गुड एज ए जनरेशन। अगर ये आपका गवर्नेंस मॉडल है तो मध्य प्रदेश के लोगों को सोचना चाहिए। एक बात तो मैं ये कहना चाहूंगा। दूसरी बात, कमलनाथ वहां 14 महीने सीएम रहे, उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाना चाहिए। उन्होंने 14 महीने में रहते हुए व्यापम जैसे घोटाले में क्या किया? कोई जांच इंक्वायरी ऑर्डर की? उससे जब पिछली बार जब सत्ता में आए थे 2018 में, जो कमलनाथ जी आए थे सत्ता में, उन्होंने कितने आरोप लगाए थे शिवराज सिंह चौहान पर? क्या किसी एक मामले की जांच के आदेश दिए थे? किसी एक मामले की मैं जानना चाहता हूं। तो आज वो किस मुंह से 50% की बात करके कैसे वो क्या करेंगे? उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है इस मामले में। दूसरी बात जो मैं महत्वपूर्ण कहना चाह रहा हूं इसमें, कि कमलनाथ की केवल 2 उपलब्धियां थी उस 14 महीने में। एक, उन्होंने बिजली के दाम कम किए थे, और दूसरा, उन्होंने कर्ज कुछ माफ किए थे किसानों के। ये 2 उपलब्धि कह सकते हैं। लेकिन अगर आप राहुल गांधी की बात पे जाएं, जब उन्होंने इस्तीफा दिया था कांग्रेस अध्यक्ष पद से, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। उन्होंने कमलनाथ को पिन पॉइंट करके ये कहा था, और इनको अपने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को, कि आपको लोकसभा चुनाव में अपने बेटों के अलावा कोई नहीं दिखा, और पूरी पार्टी का क्या हाल हुआ दोनों प्रदेशों में। तो मेरे केवल कहने का सबब केवल ये है त्यागी जी, कि जो मध्य प्रदेश के अंदर, जैसा पाठक साहब ने कहा, पूरी फसल तैयार है कांग्रेस पार्टी के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए वहां पर अमित शाह बैठे हैं नेगेटिव फीडबैक के बाद। लेकिन क्या कमलनाथ, देखिए मध्य प्रदेश में अनडिस्प्यूटेड लीडर एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के फिलहाल 76 साल की उम्र के बावजूद कमलनाथ ही। दिग्विजय सिंह के साथ उनकी फाइन ट्यूनिंग है, कोई इशू नहीं है। तीसरा कोई बड़ा नेता है नहीं, पेन स्टेज। तो जहां तक कमलनाथ की बात है, वो कांग्रेस के चेहरे हैं फिलहाल इस चुनाव में। लेकिन वो इस चुनाव में क्या ये कीर्तन मंडली के साथ उतरेंगे? ये सब आपको जानकर हैरानी होगी, पूरी कांग्रेस पार्टी को और आपके दर्शकों के लिए भी इंटरेस्टिंग है। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में एक प्रकोष्ठ बनाया। कैन यू इमेजिन क्या प्रकोष्ठ है वो? पुजारी प्रकोष्ठ। कल्पना कीजिए, यहां तक आ गए वो, हिंदू अपीजमेंट। नहीं, मगर हेमंत जी, जयप्रकाश अग्रवाल अभी गए थे, जो प्रभारी थे, उनसे जब सवाल किया गया कि कमलनाथ मुख्यमंत्री होंगे, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री का चुनाव तो हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा और विधानमंडल करेगा, और अभी मुख्यमंत्री का सवाल कहाँ है। उसके तुरंत बाद ऐसा पहाड़ गिरा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला को प्रभारी बना के भेज दिया और मामला शांत हुआ। लेकिन ये मामला शांत कहां हुआ? अमित शाह ने भी यही कहा पत्रकारों से कि भाई, आप मुख्यमंत्री चुनने का काम आप क्यों करना चाहते हो, हमको करने दो ना। और अभी तो फिलहाल शिवराज मुख्यमंत्री है। जब ये दोनों पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व ये बात करता है, तभी मैंने ये टाइटल रखा, शिवराज या कमलनाथ या दोनों नहीं। तो अभी तक तो ये लग रहा है कि इन दोनों में से कोई नहीं। त्यागी जी, इसमें थोड़ा सा फर्क है। जैसे ही अग्रवाल ने ये कहा, अग्रवाल की छुट्टी हो गई। ये भी देखिए आप, उसका मतलब समझ लीजिए क्या है, कि कमलनाथ के पास पूरा मध्य प्रदेश का सिंगल, मैं कुछ शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता, आपने समझते हैं आप उन बातों को। मध्य प्रदेश के पूरे चुनाव का सारा जिम्मा कमलनाथ का है, इसको उन शब्दों में उतना ही कह सकते हैं। लेकिन जहां तक शिवराज सिंह चौहान की बात है, आप बहुत सीनियर हैं हमसे, आपने देखी है सारी चीजें। पिछली बार जब ऑपरेशन कमल के बाद, चूंकि मेजोरिटी थिन थी, बहुत बारीक उधर से तोड़ के लाए थे, और शिवराज सिंह चौहान की क्रेडिबिलिटी थी एज ए चीफ मिनिस्टर, तजुर्बा था 15 साल का, इसीलिए उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। वरना अगर आप अमित शाह की बात करें या मोदी जी की बात करें, वो शिवराज सिंह चौहान को 2002 से ही पसंद नहीं करते। उनकी जो सिंगल हैंडेड चॉइस है वो कैलाश विजयवर्गीय है वहां पे, आज भी है, पहले भी थी। लेकिन चूंकि ऑपरेशन कमल हुआ और तोड़ करके लाया गया कांग्रेस के विधायकों को, तो उनको यह था कि कहीं ना कहीं स्टेबल गवर्नमेंट दिखनी चाहिए, कोई तजुर्बेकार आदमी चला पाए। तो शिवराज सिंह चौहान तब भी मजबूरी की चॉइस थी, और जब तब मजबूरी की चॉइस थे, जिसके कारण, जिसके शासनकाल के बाद, इतनी फ्रीबीज लुटाने के बाद, आप देख रहे हैं ना शिवराज सिंह चौहान पिछले 2 महीने से क्या कर रहे हैं, छतरियों के पैसे बांट रहे हैं लोगों में। ये संबंधता दी है उन्होंने। उन्होंने कहा कि छतरी इतनी खरीद पाना संभव नहीं है, तो आपके ऑनलाइन अकाउंट में आ जाएंगे छतरी के पैसे। यहां खड़े हैं शिवराज सिंह चौहान, तो उनको तो मुख्यमंत्री बनाने की बात बीजेपी सोच भी नहीं सकती आज की तारीख में, और वो इशारों में कह भी दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास फिलहाल कमलनाथ का कोई विकल्प नहीं है आज की तारीख में, क्योंकि 2 ही सीनियर लीडर हैं, और कमलनाथ के पास जो साधन संपन्नता और जो सारी चीजें हैं, कांग्रेस के पास जो विपन्नता है आर्थिक तौर पे, वो भी एक पक्ष इसमें कहीं ना कहीं है। तो जहां तक कमलनाथ की बात है, चेहरे तो वो कांग्रेस के हैं, लेकिन क्या वो ये जो कीर्तन मंडली से बाहर आकर के प्रोफेशनली चुनाव लड़ेंगे,
या इसी लाइन पे चलते रहेंगे। मध्य प्रदेश का फीडबैक ये है कि अगर उन्होंने ये कीर्तन मंडली जारी रखी तो वहां पर देखिए आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, वहां पर केजरीवाल भी पहुंच चुके हैं। जो काम उन्होंने गुजरात में किया था उस काम के लिए वो पहुंच चुके हैं। और ओवैसी, क्योंकि मुस्लिम आबादी भी ठीक ठाक है मध्य प्रदेश में, उसमें ओवैसी की भी दुकान खुलने वाली है। और ओवैसी किसके नहीं अगेंस्ट जाते हैं वो भी आपको पता है। उस दुकान पे भी आएंगे अतरी जी। मैं पंकज जितनी बातें आपने कही पंकज जी से